हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे ट्रेन टू बुसान मूवी के बारे में, क्योंकि इसमें है बड़े भैया, उनकी प्रेग्नेंट बीवी, छोटे भैया और उनकी बेटी, दो बुआ जी और एक हरामी बुढ़ा विद अ लॉट ऑफ ज़ॉम्बीज। खैर, मूवी के अंदर इमोशन, एक्शन और सर्वाइवल को कूट कूट कर डाला गया है, जिस वजह से इसे वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बी मूवी माना जाता है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शहर में एक वायरस फैल रहा होता है, या कहो फैलाया गया है। इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि वायरस किसने फैलाया है और क्यों। हाल फिलहाल लोग इससे बेखबर है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है सियोक। बाय प्रोफेशन ये एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर उसे कहते हैं जो बिना वैम्पायर बने भी लोगों का खून चूसने की एबिलिटी रखता है। ये हर वक्त बिजी रहता है और पैसे के अलावा कुछ नहीं सोचता, जिस वजह से इसकी शादी अब टूटने की कगार पर आ गई है। और इसकी एक 4 साल की बेटी भी होती है, जिसे ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। इसने किसी कंपनी के सारे शेयर बेच दिए, जिस वजह से उस कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन मिस्टर फंड मैनेजर को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कल इसकी बेटी सूजन का बर्थडे है, इसलिए ये उसके वास्ते गिफ्ट लेकर जाता है। लेकिन सेम गिफ्ट ये पहले भी दे चुका था और इसे पता भी नहीं था। इसी बात से साबित हो गया कि ये कितना केयरलेस बाप है। सूजन अपने बर्थडे पर अपनी माँ से मिलना चाहती थी, जो कि उसके पापा से अलग बुसान में रहती थी। दोनों बाप बेटी ने बुसान जाने वाली पहली ट्रेन पकड़ ली। अब हम बात करते हैं बाकी कास्ट की, जिसमें है सबसे छोटे भैया, जो कि बेसबॉल टीम के कैप्टन है, और इनके साथ बैठी ये मोहतरमा हमारी छोटी भाभी है, जो इनकी टीम की चीयर लीडर होती है। दोनों बुआ का इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया था। अब बात करते हैं बड़े भैया की। इनका नाम है संगवा और इनकी बीवी का नाम है शर्ले। संगवा एक दिलदार आदमी है, थोड़ा गुस्से वाला भी, और ये अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। आखिर भाभी जी है इस लायक। हरामी बुड्ढे के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि वो हरामी है। और एक बेघर आदमी भी इस ट्रेन में मौजूद था, जो लगातार एक ही बात कह रहा था कि सब मरेंगे। तो इन सब के साथ ट्रेन में एक बिन बुलाई मेहमान भी चढ़ गई। ये वायरस से इन्फेक्टेड थी। जब ट्रेन वाली एयर होस्टेस दीदी ने इसको देखा तो वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। इन्फेक्टेड लड़की एक पल में उठ खड़ी हुई और इसके बाद जो मौत का नंगा डांस हुआ। सभी लोग अपनी जान बचाकर पीछे वाली बोगी में भाग रहे थे, और पीछे के लोगों को पता ही नहीं था कि आगे बिना टाइम आउट वाली रेसलिंग चल रही है। और कमाल की बात तो ये है कि इस रेसलिंग में हर कोई अंडरटेकर है। सियोक अपनी बेटी को लेकर भागता है। आगे संगवा और उसकी बीवी देखते हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे को खा रहा था। संगवा उस ज़ॉम्बी को रोकता है। सियोक अगली बोगी का दरवाजा बंद कर देता है, जिस वजह से शेरली अंदर नहीं आ पाती। लेकिन जब संगवा आया तो उसने दरवाजा खुलवा लिया। इन ज़ॉम्बियों की कुछ कमजोरियां थी। वे नहीं जानते थे कि दरवाजा कैसे खोलना है, ना ही उन्हें अंधेरे में दिखता था। सियोक के कहने पर उन्होंने शीशे को ढक दिया, जिसके बाद ज़ॉम्बी शांत हो गए। तभी सियोक की माँ का फोन आता है। उनकी आवाज कुछ बदली बदली लग रही थी। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो अक्सर लोग मरने से पहले कहना चाहेंगे अगर उन्हें मौका मिले तो। सियोक समझ गया कि बुड्ढी निपट ली। सूजन ने अपनी सीट बुआजी को दे दी, जिसे देखकर उसके पापा उसे समझाने लगे कि ऐसे वक्त में सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। इस बात से हमें पता चलता है कि सियोक कितना सेल्फिश इंसान है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन दाइचिंग स्टेशन पर रुकेगी। उन्हें बताया गया कि स्टेशन पर आर्मी आ चुकी है और उन्होंने पूरे एरिया को सिक्योर कर लिया है। तभी सेल्फिश पापा एक बड़े अफसर को फोन लगाता है, जिनके लिए वो फंड मैनेजिंग का काम करता था। उसने दाइचिंग की कंडीशन के बारे में पूछा। उस ऑफिसर ने उसे स्टेशन से एग्जिट करने का दूसरा रास्ता बताया, जहां से वो आसानी से निकल सकता था। सियोक ने ये बात अपने तक ही रखी। दाइचिंग स्टेशन आ चुका था। एवरीबडी बी लाइक, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। सभी लोग स्टेशन से एग्जिट डोर्स की तरफ जाने लगे। सियोक अपनी बेटी को लेकर दूसरी तरफ से निकलने लगा। उनके पीछे एक भिखारी आ गया, जिसने सियोक को कॉल पर बात करते हुए सुन लिया था। जब सूजन को ये बात पता चली तो वो दूसरे लोगों को बुलाने के लिए बढ़ी, मगर उसके पापा ने उसे रोक लिया। उसके बाद लड़की ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद हमारे फंड मैनेजर का एक नया जन्म होगा। उसने कहा कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो पापा, इसलिए मम्मी आपको छोड़कर चली गई।
दूसरी तरफ आर्मी सभी का इंतजार कर रही थी, उनको बचाने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए। सूजन के ऊपर भी हमला होने वाला था मगर सांगवा ने उसे बचा लिया। इन सभी ने स्टेशन का दरवाजा ब्लॉक किया ताकि इनकी बहन बेटियां ट्रेन पकड़ सके। अब सबसे आखिरी बोगी में हमारी छोटी भाभी, हमारी बुआ और हरामी बुड्ढा था और बाकी साइड कैरेक्टर्स भी। और इससे अगली बोगी में दूसरी बुआ, बेटी, शिरले और भिखारी था। छोटी भाभी ने कहा कि अभी मेरे एज ही नहीं आए हैं। इस पर हरामी बुड्ढे ने उसे सबके सामने गरिया दिया और ट्रेन को चलाने के लिए कहा। ये तीनों हीरो चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अब सीन कुछ ऐसा है कि संगवा की बीवी अपने ग्रुप के साथ 13 नंबर बोगी के बाथरूम में फंसी हुई है। छोटी भाभी हरामी बुड्ढे के साथ 15 नंबर बोगी में है और ये तीनों हीरो 9 नंबर बोगी में है। संगवा की बीवी का कॉल आया, वे लोग मुसीबत में थे। अब ये तीनों भाई अपनी फैमिली को बचाने के लिए तैयार हो जाते। ताकत के दम पर इन्होंने पहली बोगी पार कर ली। दूसरी बोगी में छोटे भाई की बेसबॉल टीम थी। उन सबको देखकर वो इमोशनल हो गया, जिस वजह से ज़ॉम्बी उन पर भारी पड़ने लगे। इस पॉइंट पर हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज अंधेरे में नहीं देख सकते, वे सिर्फ आवाज का पीछा करते हैं, जिसका फायदा उठाकर इन्होंने ये वाली और अगली बोगी दोनों पार कर ली। फाइनली ये अपनी फैमिली के पास पहुंच गए, पर ये अभी भी यहाँ पर सेफ नहीं थे। इन्हें इससे अगली बोगी में जाना था जहाँ पर हरामी बुड्ढा होता है। लड़की की लड़के से बात हो गई थी, उसने सबको बताया कि मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर आ रहे हैं। हरामी बुड्ढा ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वे सब बिना इन्फेक्टेड हुए आखिरी बोगी तक पहुंच गए। उसने सबको कन्विंस कर लिया कि किसी को भी इस बोगी में ना आने दिया जाए। सियोक और उसके साथी अंधेरे की आड़ में आगे बढ़ने लगे। वे लोग ऑलमोस्ट निकल चुके थे, तभी रोशनी हो गई। सियोक और भिखारी पीछे रह गए थे। उन दोनों को बचाने के लिए बड़े भैया ने पूरी जान लगा दी। बाबूजी होते तो आज इन पर बहुत नाज करते। अगली बोगी को कुछ हरामियों ने मिलकर बंद कर दिया था। इससे पहले वो दरवाजा तोड़ पाते, बड़े भैया को ज़ॉम्बी ने काट लिया। बड़ी भाभी अपना शोक प्रकट करती है। बड़े भैया ने सियोक को समझाया कि अपनी भाभी का ख्याल रखना। वो आखिरी सांस तक ज़ॉम्बियों से लड़ा। इन्होंने दरवाजा खुलवा लिया, लेकिन बुआजी अंदर नहीं आई। उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दे दी फॉर नो रीजन। बुड्ढे ने सियोक और उसके साथियों के खिलाफ फिर से सबको कन्विंस कर लिया। ये सभी लोग कुछ ज्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे इस बुड्ढे से। खैर सियोक और बाकी सब अगले कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। छोटी बुआजी इस बात से बहुत नाराज थी कि इन लोगों की वजह से उसकी बहन अंदर नहीं आ पाई, पर ये नाराजगी कागजी नहीं थी। वो बकायदा उठ के दरवाजे तक गई और मौत का नंगा डांस फिर से शुरू हो गया। सियोक और बाकी सब उनकी चीखने की आवाजें सुन सकते थे। पापा ने अपनी बेटी से वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास जरूर लेकर जाऊंगा। तभी उसकी बात उसके असिस्टेंट किम से होती है। उसने रोते हुए सियोक को बताया कि ये महामारी हमारी वजह से फैली है। जिस प्लांट के सारे शेयर्स हमने बेच दिए थे, उन्होंने बदला लेने के लिए ये वायरस फैला दिया। इस मूवमेंट पर सियोक को बहुत पछतावा हो रहा था। उसे खुद से नफरत होने लगी थी। आगे ट्रेन का रास्ता ब्लॉक होता है, इसलिए ड्राइवर ने अनाउंसमेंट करके सभी को सूचना दी कि अपने लेफ्ट साइड की पहली ट्रेन में आ जाइए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। टिल देन टेक केयर एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। हाँ, ये भी कहा था ड्राइवर ने। वेल, हरामी बुड्ढा अभी भी जिंदा है। उसने दूसरे बंदे को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया और वहां से 9-2-11 हो गया। एक जलता हुआ ट्रेन का डब्बा इनकी ट्रेन की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ट्रेन पलट गई। छोटे भैया और भाभी ट्रेन के दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी हरामी बुड्ढा अपने साथ एक ज़ॉम्बी को ले आया और उसने लड़की को बलि की भैंस बना दिया, बकरी। हरामी बुड्ढा तो भाग गया, लेकिन छोटे भैया बकरी को भाभी को छोड़कर नहीं जा सके। वे दोनों ज़ॉम्बी बन गए। अभी हरामी बुड्ढे का हरामीपन खत्म नहीं हुआ था। इसने अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के कैप्टन को भी बलि का बकरा बना दिया। दूसरी तरफ सियोक और उसका अनऑफिशियल परिवार ट्रेन के नीचे फंसा हुआ था। भिखारी ने अपनी जान कुर्बान करके इनको बचा लिया। अब वे तीनों ट्रेन के दूसरे डब्बे की तरफ बढ़ रहे थे, जो उन्हें सीधा बुसान ले जाने वाला था, मगर उनका पीछा करते हुए बहुत से ज़ॉम्बीज वहां पर आ गए थे। सियोक ने बड़ी मुश्किल से उन सब से पीछा छुड़ाया। इन सब के साथ हरामी बुड्ढा भी इस बोगी में मौजूद था। वो इन्फेक्टेड हो चुका था और उसने अब सियोक पर हमला कर दिया। हरामी बुड्ढे ने सियोक को काट लिया,
जीते जी बुड्ढे की वजह से कई लोग मारे गए और अब मरने के बाद भी इसकी वजह से लोग मर रहे हैं। हाउ मनूज दिस बुड्ढा इज। सियोक अब इन्फेक्टेड हो चुका था। उसने जाते जाते अपनी बेटी से प्यार के 2 बोल कहे और फिर आखिरी पलों में सियोक को वो मोमेंट याद आए जब उसकी नन्ही परी पैदा हुई थी। वो हंसते हंसते ट्रेन से कूद गया। आखिर में इन दोनों लेडीज को सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है। सुरंग के दूसरी तरफ आर्मी ने एरिया को सिक्योर कर रखा था और उन्हें ऑर्डर्स थे कि सुरंग से कोई भी सस्पिशियस चीज आती हुई दिखे तो उसे तुरंत शूट कर देना। ये दोनों लेडीज निशाने पर थी कि तभी सूजन अपने पापा का फेवरेट गाना गाने लगी और एज ऑब्वियस ज़ॉम्बीज गा नहीं सकते, सो आर्मी वाले जाकर उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लास्ट बट नॉट द